आइए सुख दुख दिखाएं किसे कहते हैं, सुख और दुख। मथुरा में दुख, मथुरा में दुख है। कंस के मन में भी दुख है कि मैंने कितने पुत्रों की हत्या कर दी और वो तो निकल गया जिसे मैं मारना चाहता था। दुखी मन से, और दुखी है देवकी कि मेरा बेटा कहां गया। नंद बाबा वसुदेव दुखी हैं। मथुरा में बड़ा दुख है। सुख देखना चाहते हो, ब्रज में सुख है। मथुरा में दुख है और ब्रज में सुख है। ना ना ना, बहुत छोटी सी बात है। सुख तो इतना सा है, मूलतः वहां सुख नहीं है, वहां तो आनंद है। आनंद इंद्रियों से परे की चीज है, मन से परे की चीज है, बुद्धि से परे की चीज है। आनंद हमारा स्वभाव है, आनंद जीव का स्वभाव है, और सुख इंद्रियों का। सुखी तो इंद्रियां होती हैं, मन होता है। मन को सुख मिलता, आनंद नहीं। मन की अनुभूति केवल सुख दुख है। मन को कभी आनंद का अनुभव नहीं होता, कभी भी नहीं। आनंद का अनुभव हमें होता है, हमारे मन को नहीं। हमारे मन को तो सुखानुभूति होती है, रसानुभूति होती है। किसी द्रव्य में और किसी पदार्थ से उसे रसानुभूति जो होती है उसे सुख कहेंगे। और भगवान वहां पहुंच गए निस्साधना मां के यहाँ। यशोदा यशोदा जो दूसरों को यश दे रहे थे, अपनी सिद्धि श्रेष्ठता उपलब्धि अपनी उच्चता में दूसरों को ही जो श्रेय दे रहे थे, उनके यहाँ पहुंच गए। विचार किया है ज्ञानियों ने, किन किन पुण्यों के वशीभूत भगवान ब्रजवासियों के बीच आए। वैसे कौन से पुण्य, कौन से साधन, कौन से व्रत और किस प्रकार के कष्ट साध्य अनुष्ठान, कैसी कठोर घोर उन्होंने तपस्या की होगी कि भगवान उनके बन गए। एक बड़ी तपस्या है, बहुत कठिन व्रत है ये, कि जो कुछ अच्छा श्रेष्ठ और महनीय आपके पास है उसमें अन्य को श्रेय दो, दूसरों को निमित्त मानो, स्वयं को नहीं। अन्यथा तो अहंकार होगा। जो आज आपके पास अनुकूलताएं, अट्टालिकाएं, जो बहुत कुछ वैभव है, विलासता है, सुंदर और शोभा है, ये सब केवल आपके श्रम साधन पुरुषार्थ योग्यता के कारण ही नहीं, इनमें अन्य भी हैं, दूसरे भी हैं। तो दूसरों को अगर श्रेय दोगे, दूसरों को यश देने पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यशोदा के यहाँ भगवान किसी लिए चले आए? यशोदा 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 यश का दान करना जानती हैं कि जो कुछ हमारे पास हुआ है इसमें दूसरों का ही सहयोग है, अन्यथा तो बालक तो कभी भी हो जाता हमारे यहाँ, हुआ नहीं। थोड़ी चकित कर देने वाली बात है। 84-85 आयु में 84 साल 85 साल की हो गई थी यशोदा। यशोदा की आयु 84-85 वर्ष की हो चुकी थी तब कृष्ण उनके जीवन में आया। एक इसका अर्थ ये भी है कि साधन लंबे समय तक करना होगा, दीर्घ काल तक, निरंतर, अविच्छिन्न, अबाध, निरंतर। उसमें गतिहीनता न रहे, साधन में गतिरोध न हो, साधन छिन्न भिन्न हो जाए। आज किया है कल नहीं होगा। चिलिया मत करो, पूरे जीवन भर का व्रत लो। चिलिया केवल 40 दिन का है, 4 और 40 फेरे मत लो। 16 सोमवार नहीं, आजीवन, आजीवन के व्रत लो। आजीवन व्रत, महाव्रत लीजिए। करुणा का व्रत लो, सेवा का व्रत लो, अनिंदा का व्रत लो कि निंदा नहीं करेंगे। औदार्यता का व्रत लीजिए, परमार्थ का व्रत लीजिए। इसलिए आनंद के व्रत के कारण आनंददा आनंददा आनंद, दूसरों को आनंदित करने वाले, जो दूसरों को आनंदित कर रहे हैं, दूसरों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं, दूसरों के अधिकारों की जिन्हें चिंता है, दूसरों की जिन्हें चिंता है, इसी का नाम पुण्य है। परोपकार है, पुण्याय है। ये पुण्य उनके पास। आपके कारण अन्य कितने आनंदित होते हैं, और किसी को आनंदित न भी कर सको तो भयभीत तो न करो, दुखित तो न करें। आपके कारण कोई चिंतित न हो, आपके कारण कोई व्यथित न हो, आप किसी के आनंद अवसाद और भय का कारण न बने।
ये व्रत है। उस सुतपा ने इतनी बड़ी बड़ी उसके पास उपलब्धियां हैं कि वो इंद्र की जननी बनी है, वह देवकी ब्रह्म जननी, लेकिन वो देवकी कृष्ण के कपोलों को स्पर्श नहीं कर पाई। वो देवकी अपने लाला के मस्तक पर चुंबन नहीं जड़ सकी, वो अंक में भर नहीं सकी, उसे वो सुख नहीं मिला देवकी को कि वो पेयपान करा सके। शिशु के नैसर्गिक पेय के लिए वो अपने आप को तत्पर तो कर रही थी लेकिन पिला नहीं सकी। वो सद्भाग्य नहीं था देवकी का कि वो दूध पिला सके, अपने बालक को दूध नहीं पिला सकी, अंक में नहीं भर सकी, कपोल छू नहीं पाई, एक भी पल उसे नहीं मिला। प्रकृति ने पृथक कर दिया परमात्मा को कि तब किया है, बस इतना ही काफी है। आपका डंका बज तो रहा है, आपका ढिंढोरा बहुत पिट गया, आपके बहुत गीत गाए जा चुके हैं, पूरी धरती पर आपके गौरव गान सुने जा रहे हैं। मां इसकी कोई और है, आप नहीं है, आप जननी है मात्र, उसकी योग्य कोई और है। और इससे बड़ा सुख क्या होगा? मातृत्व से बड़ा तो कोई सुख है ही नहीं। और जो नहीं बन सकी है मां, वो कृष्ण की मां बने, वो ऋषियों को अपना पुत्र माने, वो वृक्ष को अपना पुत्र मान ले, वो किन्हीं के बालक को ही अपना बालक मान ले। 10 पुत्र समाह कन्या, 100 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। 100 कन्या समावृक्ष, 100 पुत्र समावृक्ष, 100 बेटों के बराबर एक पेड़ होता है। अरे नहीं है संतान तो वृक्षों का आदर करो, प्रकृति का आदर करो, गंगा यमुना सरस्वती के साथ संबंध बनाइए, बहुत कुछ है करने को। संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मानसिक आत्मिक एक संबंध बनाइए, ब्रह्म संबंध बनाइए भगवान से, महापुरुषों से नाता जोड़ो, संबंधी तो बनाना है। हाथ मलती सी रह गई देव के, वो सुख नहीं मिला जो यशोदा को मिल रहा है। और भगवान ने उसका आंचल उघाड़ दिया। आंचल, ये जिन्होंने वेदांत पढ़ा है, सुना है, वो मेरी बात समझ सकते हैं कि आवरण भंग हो गया। मल, विक्षेप, आवरण, कषाय, क्लांत, ये मन विकार, अज्ञान आवरण जैसे भंग हुआ और भगवान पान करने लगे। एक बड़ी घटना हो गई, भगवान मां का दूध पी रहे हैं, मां के आंचल से चिपक गए। नैसर्गिक पे, स्वाभाविक पे, मैंने धन्य कर दिया यशोदा को। 84-85 वर्ष की आयु में एक वृद्धा मां बन गई, उसके आंचल गीला होने लगा, वो दूध पिला रही है। रोमांचित हो गई वो, क्योंकि वो जानती थी ये ब्रह्म का स्पर्श है। उन्हें तो पता ही था ये ईश्वर है। यशोदा तो यह जानती ही थी, सामान्य बालक नहीं है, मैं नारायण की मां बन गई, मैं जगन्नाथ की मां बन गई, मैं विश्वम्भर की जननी बन गई, मैं बन गई उसकी मां, जो राम रहा है, परशुराम रहा है, जो नरसिंह, ऐसा वो त्रैलोक्य का स्वामी है। भगवान जगन्नाथ की मैं जननी, देखो मैं ऐसे आनंद में भीग गई। ये बड़ा भाग्य है यशोदा का।